अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज मैं बात करूंगा बीमारी और बीमारी की हिकमतें क्या हैं। जी हाँ दोस्तों, बीमारी के बारे में दुनिया में अनोखे विचार मौजूद रहते हैं। आम तौर पर लोगों ने बीमारी को एक मुसीबत और अल्लाह का आज़ाब समझा है। कभी बीमारियों को जिन्न, भूत और बदरूहों का असर करार दिया है। चुनांचे भ्रमित लोगों ने इलाज के नाम पर बीमारों के साथ बड़ा तकलीफदेह व्यवहार किए हैं, बल्कि जिहालत के शिकार लोगों में अब तक यही स्थिति मौजूद है। लेकिन दोस्तों, बीमारी और बीमार के बारे में इस्लाम का नज़रिया क्या है, हमारा इस्लाम इसके बारे में क्या कहता है, हम वो जानने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, कौन नहीं जानता कि हर तरक्की के लिए इंसान को एक परीक्षा से गुजरना पड़ता है। कोई सफलता आजमाइश और परीक्षा के बिना प्राप्त नहीं होती। चुनांचे अल्लाह की किताब में इस विषय की कई आयतें मौजूद हैं। क्या तुम ये सोचते हो कि तुम्हें आजमाइश और परीक्षा के बिना की ये फला नेमत व रहमत हासिल हो जाएगी? इस सिलसिले में सूरह बकरा की आयत 264, सूरह निसा की आयत नंबर 117, 185, सूरह फातिर की आयत नंबर 2 और 26 मुख्य रूप से उल्लेखनीय हैं। और रहा यह सवाल कि परीक्षा और आजमाइश किस चीज़ की होगी, इस सिलसिले में अल्लाह का इरशाद है, और हम तुम्हें ज़रूर आजमाएंगे, कुछ डर और भूख से और कुछ माल और जान और फलों के नुकसान से। मानो आजमाइश की दूसरी शक्लों में जान का नुकसान भी शामिल है, वह मौत की शक्ल में हो या किसी बीमारी के शक्ल में। यही वजह है कि हमारे बुज़ुर्ग और सूफ़ी लोग बीमारी को अल्लाह की रहमत का एक ज़रिया और दर्जों में तरक्की का जीना करार देते हैं, और जो किसी रोग से दो चार ना हो उसे सआदत यानी कि सौभाग्य से महरूम समझते हैं। चुनांचे तसव्वुफ़ की किताबों में ज़्यादातर ऐसे वाक़ियात मिलते हैं कि अगर कोई मुरीद कभी बीमार ना हुआ तो पीर ने उसकी तरक्की और कमालों में संदेह किया। शौहर बीमार ना हुआ तो नेक दिल बीवी ने उसकी नेकी में संदेह किया। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की यह रिवायत नकल की है कि उन्होंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना कि अल्लाह ने फरमाया, जब मैं अपने किसी बंदे को दो प्यारी चीज़ों की तकलीफ़ देता हूँ और वह सब्र का दामन हाथ से नहीं छोड़ता, तो उसके बदले उससे जन्नत देता हूँ, और उन दो प्यारी चीज़ों से मुराद उसकी दो आँखें हैं। दोस्तों, अब जानते हैं कि इस्लाम बीमारी के बारे में क्या कहता है। तो दोस्तों, इस्लाम प्राकृतिक धर्म है। उसके तमाम नियमों और सिद्धांत प्रकृति के ही अनुसार हैं। चुनांचे इस्लाम की शिक्षा ये है कि बीमारी आज़ाब नहीं बल्कि अल्लाह की रहमत का ज़रिया है। ये हमारे लिए भलाई, बरकत और हित कल्याण का साधन बनती है। चुनांचे हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बयान करते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह जिसे भलाई पहुंचाना चाहता है उसे तकलीफ़ से दो चार करता है। हर दिन का तजुर्बा है कि बीमारी सर्कस से सर्कस इंसान को ढीला कर देती है, कठोर से कठोर दिल वाले इंसान के भीतर भी नरमी पैदा कर देती है। बीमारी में अच्छे की ज़ुबान पर खुदा का नाम आ जाता है और दिलों में अल्लाह की याद पैदा हो जाती है। हाँ, जिसकी आखिरत ही ख़राब हो उसका क्या इलाज। चुनांचे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जब कोई आदमी बीमार होता है तो अल्लाह उसकी ओर दो फरिश्ते भेजता है और फरमाता है, देखो वह अपनी देखभाल करने वालों के साथ क्या बातें करता है। अगर बीमार उनके आने पर अल्लाह के गुणगान कर रहा हो तो वे अल्लाह के पास ये सूचना ले जाते हैं, जबकि वो खुद भी जानता है। इस पर अल्लाह ऐलान करता है, अगर मैं उसे मौत दूंगा तो उसे जन्नत में दाखिला कर दूंगा, और अगर उसे सेहत दूंगा तो उसका खराब गोश्त अच्छे गोश्त से और गंदा खून अच्छे खून से बदल दूंगा, और उसके गुनाह भी उससे दूर कर दूंगा। यह हदीस रिवायत करने वाले अता बिन यसार रज़ी अल्लाह ताला अन्हो हैं। तो दोस्तों, हमने देखा कि बीमार और बीमारी को लेके इस्लाम क्या कहता है। तो दोस्तों, मैं यही कहना चाहूँगा कि जब भी हम बीमार हों
تو ہمیں ایسے حالت میں بھی اللہ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، اور بیماری کو یا کوئی بھی دکھ تکلیف کو ہمیں اللہ کا عذاب نہیں سمجھنا چاہیے۔ ہم کسی بھی حالت میں ہوں، کیسے بھی ہوں، ہمیں ہمیشہ اللہ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ دوستو، بیماری کے بارے میں ابھی اور بھی باتیں ہیں جو کہ ہم اگلی ویڈیو میں کریں گے۔ تو دوستو، میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ بات سمجھ میں آئی ہوگی اور آپ اس چیز پہ عمل کریں گے، اور انشاءاللہ دوسروں کو بھی عمل کرنے کی بات کریں گے۔ خدا حافظ۔